Sir, aims for Madurai in Tamil Nadu was announced way back 4 years back with the assistance of the external fund from the Japan government. In spite of the announcement, no allocation has been made, no preliminary construction has been started. This issue was debated during the 2 elections. Even the Honorable Minister came to Tamil Nadu during the election campaign and he said the Tamil Nadu people are not at all feeling the real national integration. Sir, with due respect, I want to reiterate in this house that we, the people of Tamil Nadu, are second to none to say that we are having full national conscience to maintain the integrity and nationality of the country. आप प्रश्न कीजिए. Sir, I'm coming. Sir, more than 5 years, even in the same house, Okay. a categorical assurance was given by the finance minister that the fund will be allocated. Till no brick, a single brick was not laid down in the place. Sir, the pain is not even the list. Madurai is not there. Is it the correct attitude towards the Tamil and Tamil Nadu, sir? Please clarify. We are highly disappointed. Please. Sir, I respect the sentiments of the honorable member. Madurai has been All India Institute of Medical Sciences, which has been sanctioned and cleared by the cabinet. We are very much concerned because of some technical reasons. It has been delayed, and we accept the delay. But the government is committed, and the work has started, and very soon you will see that the construction work will take place. निशिकांत दुबे जी. अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा काम किया हमारे इलाके के, जहां की एक डॉक्टर नहीं था वहां एम्स दे दिया सर, मेरे यहां देवघर में। जो मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है सर कि एम्स में सबसे कम यदि ओपीडी के मरीज कहीं देखे गए तो वो देवघर एम्स में देखे गए। उसका कारण ये है कि जो इमरजेंसी फैसिलिटी है वो चाहने के बाद भी, मतलब मंत्री महोदय के बार-बार आदेश के बाद भी वो चालू नहीं हो पा रहा है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह है कि ओपीडी की फैसिलिटी हमारे यहाँ इमरजेंसी के साथ कब तक चालू हो जाएगी, तो कृपा होगी कि उसका महत्व जो है बढ़ जाएगा। मैं माननीय सदस्य की चिंता और उनका कंसर्न को ध्यान में रखता हूं, लेकिन मैं उनके माध्यम से, इस प्रश्न के माध्यम से सबको एक बात बताना चाहता हूं, और वो ये बताना चाहता हूं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, क्योंकि ये बहुत प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की हमारी कल्पना क्या है, हमारी परिकल्पना क्या है। हमारी परिकल्पना है, और वो बहुत हद तक पूरी भी हुई है, कि हम देश के कोने कोने से लोग अपने इलाज के लिए दिल्ली ना आए, और उनकी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में जिस तरीके से सेवा होती है, वैसे ही ब्रांड नेम के साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वहां खड़ी है। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अवधि के दौरान 17+ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देश के हर एक क्षेत्र में खोलने का प्रयास किया। एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 1200 करोड़ रुपए से लेकर के 2000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, विथ वर्ल्ड्स बेस्ट टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम्स, वर्ल्ड्स बेस्ट। अब तीसरी बात कि ये जो हम वर्ल्ड बेस्ट स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, मैं सबको बोलता हूं, और मैं आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए 50s में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में आ गया था, लेकिन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की रिकॉग्निशन 70s और 80s में जाकर के हुई। इंस्टीट्यूशंस आर नॉट क्रिएटेड इन वन डे। और मैं सबको बोलता हूं, क्या आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोलना चाहते हैं? अगर आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोलना चाहते हैं तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के स्टैंडर्ड्स बहुत अलग है, उनके बराबर के स्टैंडर्ड्स किसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के नहीं होते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 24/7 365 they are there in the campus serving the patient.
the amount of expenditure per patient is very different. It does not match with any other institution. अब इसमें होता क्या है, मैं एज स्वास्थ्य मंत्री बोलता हूँ आपको कि जब हम कैटेगरी उठा करके देखते हैं तो मान लीजिए कि हमारे पास किसी फैकल्टी को अपॉइंटमेंट करने के लिए हमने 10 पोस्ट के लिए इंटरव्यू किया। इंटरव्यू में 50 लोग आए, 100-60 लोग आए। इंटरव्यू के रिजल्ट्स कैसे आते हैं? नॉट फाउंड फिट, नॉट फाउंड फिट। हम दोबारा इंटरव्यू करते हैं, लेकिन हम एम्स के स्टैंडर्ड को डाइल्यूट नहीं करते हैं, क्योंकि हमको उसी पर रखना है। इसलिए देखिए, निशिकांत जी उस दिन बहुत खुश हुए थे जिस दिन देवघर को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिला था। मैं उनकी चिंता व्यक्त करता हूं, और आप सब लोगों को, आप कोई भटिंडा के बारे में पूछेगा, कोई बिलासपुर के बारे में पूछेगा, सब जगह यही समस्या है। हमने तय कर रखा है, फैकल्टी विल ग्रो, इट विल टेक 10 to 15 years to become a इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फैकल्टी ऑफ एवरी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और हम उसके लिए प्रयासरत हैं। इसलिए देश का आज से 60 के दशक में, अध्यक्ष महोदय आपका समय लेकर के मैं सबको एनलाइटन करना चाहता हूं, 60s और 70s में हमारा बेस्ट डॉक्टर बोलता था, वी डू नॉट हैव द फैसिलिटी इन द कंट्री एंड दैट इज व्हाई वी आर गोइंग आउटसाइड। एंड टुडे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज क्रिएटेड 22 इंस्टीट्यूशंस विद आवर वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड, और इसलिए अब इसको भरना, हार्डवेयर इज देयर, वी आर ट्राइंग टू पुट सॉफ्टवेयर इनटू इट to the best possible, the most modern software डालने का प्रयास हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 165 प्रदीप पुरोहित। 165 गए। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। पहली बार स्टार क्वेश्चन के जरिए मुझे मौका मिला लोकसभा में प्रश्न पूछने के लिए। मेरा जो सवाल था और जिसमें ऑनरेबल मिनिस्टर का उत्तर आया है, मैं ये बताना चाहता हूं ऑनरेबल मिनिस्टर जी को कि एक समय था जो पुराने पद्धति का चिकित्सा, जो हम धन्वंतरी जी को भगवान मानते थे, दुनिया के सबसे बड़े चिकित्सक के डॉक्टर के नाम पे हम जानते हैं उनको, और आयुर्वेदिक का जो पुरातन चिकित्सा पद्धति था, वो गंधमार्दन, जिस क्षेत्र से मैं आया हूँ, गंधमार्दन मतलब भी हम सब जानते हैं। रामायण के युग में हनुमान ने विशल्य करणी के संधान पे हनुमान पूरा गंधमार्दन को उठा के ले गए थे। उसी गंधमार्दन पहाड़ के नीचे एक आयुर्वेदिक कॉलेज है, और उसी आयुर्वेदिक कॉलेज गंधमार्दन में महाभारत बस सुना, आप प्रश्न पूछो। जी जी जी, हाँ, वहाँ 2000 ये जो रिपोर्ट्स में आया है, महाभारत सुनाने का किस्सा ये बोटानिका सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट था सर, उसमें 2000 से ज्यादा बोटानिकल प्लांट्स नर्स उस गंधमार्दन में मौजूद है। उसमें 222 जो कि दुर्लभ वनौषधि के नाम पे जाने जाते हैं, उसका सर्वे ठीक ढंग से नहीं हुआ। उसका एक सर्वे कराना और उस मेडिकल कॉलेज को केंद्र सरकार का अधीन में अगर लिया जाएगा, मेरा प्रस्ताव है, और उस कमेटी वाले भी अपने हिसाब से लिख के दिए हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि एक सर्वे गंधमार्दन के पहाड़ ऊपर कितना जड़ी बूटी है, और दूसरा बार है उसी कॉलेज को अगर केंद्र सरकार लेना चाहते हैं, कोई प्रस्ताव उनके ऊपर है? अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य ने जो यहाँ पर प्रश्न उपस्थित किया, जो गंधमार्दन पहाड़ियों पे उन्होंने बताया कि 2200 कुछ वन औषधियों के पौधे या झाड़ वहाँ पर है, लेकिन भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI के प्राप्त जानकारी के अनुसार 2009 के दौरान ओडिशा के बारगढ़ के मंदगर्दन पहाड़ियों में कुल 912 पौधों की प्रजातियां पाई गई, जिसमें से 345 प्रजातियां औषधीय पौधों के रूप में वर्गीकृत था, और राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंधमार्दन पहाड़ियों में सिर्फ 220 औषधीय पौधे हैं। मैं उसको नहीं पढ़ रहा, मैं दूसरे पढ़ रहा हूँ उनको। तो अध्यक्ष